H1B वीजा को लेकर अफरा तफरी भारत में भी बड़े पैमाने पर हो रही है। इसका असर शेयर बाजार पर दिख रहा है। लगभग 3-4%, कुछ 6% आईटी कंपनियों के शेयर धराशायी हो गए हैं। भारतीय मुद्रा फिर से नीचे गिर गई है। भारतीय आईटी शहरों के केंद्रों में यह अफरा तफरी जारी है। अमेरिका में H1B वीजा, भारत में उनके माता पिता, अफरा तफरी जारी है। हर कोई समझता है कि वहां जबरदस्त अफरा तफरी है। हर कोई समझता है कि उनका काम चल रहा है, उनका जीवन अनिश्चित होने वाला है। अब ताजा अपडेट यह है कि भारतीय अखबारों ने इसे के लिए तोड़ दिया है। लगभग 2025। आपको समझना चाहिए कि इसमें से लगभग 2.22 लाख लोगों को अमेरिका में अपने H1B वीजा का नवीनीकरण कराना है। यानी अगर हम अभी सोच रहे हैं तो सितंबर बीत गया, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, यानी अगले 3 महीने या आप चाहें तो 4 महीने लेकर आधा महीना जोड़ सकते हैं। जब इन 2.5 लाख लोगों का नवीनीकरण होगा तो लगभग 60% नहीं बल्कि 70% भारतीय होंगे। ताजा खबर आई है। दिलचस्प बात यह है कि भारतीय अखबार हिंदुस्तान टाइम्स खुद कहता है कि बहुत से लोगों ने अपना वीजा रिन्यू करवा लिया है। इसलिए जब अमेरिकी दूतावास जाएगा तो वह उन सभी लोगों को खारिज कर देगा जिन्होंने पहले ही रिन्यू करवा लिया है। उसने रिन्यू करवाने से इनकार कर दिया और एक बहुत ही सख्त कानून लाया। मैंने ये पहले इसलिए कहा था क्योंकि वे रिन्यू करवाने के लिए पैसे नहीं लेते, लेकिन रिन्यू करवाने के लिए इनकार कर दिया। इस संख्या के बारे में मैंने जो कहा वह यह है, जब यह संख्या जाएगी तो 1 साल के अंदर 3.5 लाख लोग, यानी आने वाले साल में 3 लाख या मुझे लगता है कि 4 लाख से ज्यादा लोग बेरोजगार हो जाएंगे। अब आपको इस पर गौर करना होगा। इसके साथ ही वहां पढ़ाई करने वाले भी हैं। भारतीयों का एक बड़ा हिस्सा H1B वीजा पर काम करने जाता है। मैंने कहा था कि आने वाले 3 सालों में लगभग 3.5 लाख लोगों को 1 साल के लिए रोजगार मिलेगा। मैंने इसका हिसाब लगाया और इसके आंकड़े बताए। हां, यह भारतीय अखबारों में भी है। मैंने पहले ही इसका हिसाब लगा लिया था और आपको बता दिया था कि यही होने वाला है। इसमें एक राहत है, यानी इन डॉक्टरों और नर्सों, यानी स्वास्थ्य क्षेत्र को छूट दी गई है, क्योंकि इसका असर अमेरिका के स्वास्थ्य उद्योग पर पड़ेगा। इसलिए अगर उन्हें अमेरिका में पढ़ाई से पूरी तरह छूट मिल जाती है, अगर वे यहां MBBS और मास्टर्स की पढ़ाई करने वाले हैं, तो वे वहां आवेदन कर सकते हैं। वहां एक परीक्षा होती है। ये H1B वीजा उन लोगों के लिए खुला है जो इसे पास कर लेते हैं। इसी तरह नर्सें ज्यादातर मलयाली होती है, उन्हें भी इसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। इसे पूरी तरह से छूट दी गई है। अब जब मैंने अमेरिका से रिपब्लिकन पार्टी के कुछ लोगों से बात की और उनसे पत्रकारों के तौर पर पूछा, तो मुझे समझ आया कि अमेरिकी सरकार और ट्रंप प्रशासन दूसरी घटनाओं पर भी विचार कर रहे हैं। यानी जब H1B वीजा पर सबसे ज्यादा योग्य लोग नवीनीकरण के लिए आएंगे तो उन्हें $1 लाख की छूट दी जाएगी और उनमें से कुछ अमेरिकी नागरिक बन जाएंगे। ये उनमें से कुछ को अमेरिकी नागरिक बनाने का कार्यक्रम है। भारत में कोई प्रतिभा या उच्च प्रतिभाशाली लोग नहीं है। अमेरिका यहां से नहीं जा रहा है। अगर किसी को परम मिलना है, यानी दूसरे लोगों को आना चाहिए। जो सबसे प्रतिभाशाली तकनीकी विशेषज्ञ, प्रौद्योगिकीविद और आविष्कारक ये कार्यक्रम करते हैं, वे इन्हें अपनाएंगे। मैंने यही कहा था। अंततः हमें यह सब संकट मिलेगा। भारत में काम करने वाले कई तकनीकी विशेषज्ञों और लोगों ने मुझसे वहां पूछा और कहा कि यह कोई संभव विकल्प नहीं है। यही बात इस देशी विदेशी यानी बेकिंग इंडिया, उन्हें यह पहले ही ऐसे करना चाहिए था। यानी भारतीय राजनेताओं के लिए एक बुरी खबर। हमने कहा कि जिनके पास कोई मिशनरी नहीं है, उन्हें यह सब पहले से देख लेना चाहिए। मैं विस्तार से और वैश्विक स्तर पर बात करूंगा और भारत में बड़े पैमाने पर पलायन होगा और उलझ जाएगा। प्रवास उलझ जाएगा और नौकरियां मिलना मुश्किल हो जाएगा। आप जानते हैं, यह रिफॉर्म्स पार्टी कह रही है कि आव्रजन कानून है, यानी कोई स्थायी निवास कार्यक्रम नहीं है। यह अमेरिका में शुरू हुआ। सुनिए मैं क्या कह रहा हूं। दुनिया के सभी देश इसका पालन करेंगे। पूरा यूरोप इसका पालन करेगा। फिर केवल वहां हिस्सा ही इसका पालन करेगा जिसके लिए स्नातक की आवश्यकता होती है। मैं यही कह रहा हूं। यह सब रिश्ते से बाहर की बात है। देवन ऑनबोर्ड्स यही कह रहे हैं। हमें अमेरिका के साथ समझौता कर लेना चाहिए। हम उनके साथ मिलकर नहीं चल सकते हैं। हम उनसे नाता नहीं तोड़ सकते।
H1B वीजा से लगा झटका भारतीय बाजार में साफ दिखाई दे रहा है। लोग और युवा काम कर रहे हैं। अब एक एक करके मैंने कहा, अरे छोड़ो भी। उन्होंने कहा, अमेरिका ने क्या कहा? अचानक ट्रंप प्रशासन ने कहा, घबराओ मत, इसका मतलब है नए लोग। लेकिन जब आप नवीनीकरण करते हैं तो आपको इसे लपक लेना चाहिए। मैं यही कह रहा हूं, उनकी नौकरियां चली गई हैं। मैं आपको सच बता रहा हूं। क्या मैंने आपसे कुछ छिपाया? जमीनी स्तर पर जो हो रहा है वही हकीकत है। नए अमेरिकी कानून की वजह से आपकी नौकरियां चली जाएंगी। इसके लिए सिर्फ मोदी ही जिम्मेदार है। मोदी सरकार ही एकमात्र ऐसी सरकार है जिसने H1B मामले को इतनी जल्दी हवा दी। अगर यह एक क्रमिक प्रक्रिया है, अगर यह एक अच्छा रिश्ता है, तो यह कुछ समय बाद आगे बढ़ेगा। कुछ समय बाद हर घटना के अनुसार सब कुछ बदल जाता। मैं उनसे भी बड़ा हूं। विश्व गुरु यही सब कहते रहे। अगर मैं उनसे कहूं जो मुझे चुनौती दे रहे हैं कि मुझे चुनौती देकर दिखाओ, तो क्या वे मुझे यूं ही भगा नहीं देंगे? भारतीय प्रशासन तो इसका पूर्वानुमान लगाने की भी समझ खो बैठा है। हमारे युवाओं को यही झटका लगा है। मैं ये उन्हें हतोत्साहित या बर्बाद करने के लिए नहीं कह रहा। मैं तो बस यही कह रहा हूं कि जमीनी स्तर पर क्या होता है। हम स्टूडियो में बैठकर जो चाहे चिल्ला सकते हैं, लेकिन आखिरकार नतीजा तो निकलता ही रहे। अगर हम उस नतीजे की बात करते हैं तो हमें उसे खुद भी देखना होगा। अमेरिका में H1B वीजा धारक भारतीयों से बहुत डरते हैं। अगर हम कहते हैं कि उन्हें बहुत डर लगता है तो वे सब ऐसे ही बैठ जाते हैं। इस नवीनीकरण के लिए सबको वहां जाना पड़ता है। इसके बाद कई लोगों ने नवीनीकरण के लिए अपॉइंटमेंट भी दिए हैं। अमेरिकी दूतावास और उनके वाणिज्य दूतावास कई जगहों पर गए हैं। नवीनीकरण भी ऐसा ही है। आपको समझना चाहिए कि भारत में कुल मिलाकर लगभग 40,000 से 50,000 नए H1B वीजा अमेरिकी सरकार द्वारा स्वीकृत किए गए हैं। वहां की कंपनियों के अनुरोध के बाद लगभग 15,000 भारतीयों को HB वीजा यानी नए अप्रूवल मिले हैं। यह पहले भी दिया गया था, लेकिन इसका असर उन पर भी पड़ेगा। वे नहीं जा सकते। उन्होंने सब कुछ फेंक दिया है, यानी उन्होंने एक एक करके सब कुछ दे दिया है। यही मोदी सरकार की उनके लिए सबसे बड़ी शर्मिंदगी है। वे भारतीय हैं। लोगों यानी भारत के शहरी युवाओं के लिए सबसे बड़ा योगदान यह है, आज सुबह जब मैं पार्क में टहलने गया तो हर कोई इसी बारे में बात कर रहा था, क्योंकि सबके बच्चे और पोते पोतियां फंसे हुए हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि क्या करें। अगर वे सब कुछ लेकर यहां आएंगे तो उन्हें काम कहां मिलेगा? अगर हम वैश्विक हो गए तो यह सभी भारतीयों के लिए एक समस्या होगी। मैंने बाईं ओर 2-3 बातें कही। यह रिपब्लिकन पार्टी एक कट्टर ईसाई पार्टी है। इसके अंदर भारत में ईसाइयों पर हमला बिल्कुल उनके नेशनल हेरिटेज फाउंडेशन जैसा ही है। उन्हें सभी रिपोर्टें सटीक मिल रही है। इस मोदी सरकार और उनकी पार्टी से जुड़े लोग बस इन ईसाइयों पर हमला कर रहे हैं। यह सब हुआ है, इसीलिए वे अब मोदी को अपने करीब नहीं ला रहे हैं। रिपब्लिकन पार्टी ने मोदी को अपनी नजरों का निशाना बना लिया है। यह कोई एक मुद्दा नहीं है जिसे कई मुद्दों में बदल दिया गया है। भारत में ईसाइयों पर हमला एक वैश्विक मुद्दा बन गया है। यह कोई एक मुद्दा नहीं है जिसे कई मुद्दों में बदल दिया गया है। भारत में ईसाइयों पर हमला एक वैश्विक मुद्दा बन गया है। रूढ़िवादी पार्टियां सभी भारत को दोष दे रही हैं। आप देखिए आयरलैंड में क्या हुआ। वे अपनी तलवारें निकालकर हमला करेंगे और काटेंगे। समझ लीजिए कि भारत में लोग अति दक्षिणपंथी राजनीतिक दल के बारे में नहीं जानते। मैं कहूंगा कि यह एक ईसाई प्रधान पार्टी है। इस संघ परिवार की तरह यहां भी कट्टर ईसाई धर्म मानने वाले लोग हैं। मैंने यही कहा था, क्या यही कहीं और नहीं हो रहा है? सभी यूरोपीय देश भारतीयों द्वारा चलाए जा रहे हैं, जिन्होंने इस गिरोह जैसे लोगों को यह कहलवाया कि मोदी यानी मोदी का मुश्किल दौर शुरू हो गया है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद मैंने कहा था कि यह उस मुश्किल दौर का चरम है। हमने तो बस इसका अनुभव किया है। हम पहले ही इसका अनुभव कर चुके हैं। हमने इसके लिए पूरी तैयारी कर ली है। अगर यह तय नहीं हुआ तो मैं आपको एक बात बता दूं, भारत के लिए यही आगे का रास्ता नहीं है। हमें इसे आगे बढ़ते हुए देखना चाहिए था।